मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। देखिए, कंधे में दर्द एक ऐसा दर्द है जिसकी वजह जाननी बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ दफ़ा हमारा कंधा शोल्डर की वजह से जाम होता है और दर्द होता है। बाज़ दफ़ा हमें कोई इंजरी आती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे काम की नोयत कुछ इस तरह की होती है जिसमें जो है वो बार बार हम एक हरकत बार बार उस मूवमेंट को रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंधे में स्ट्रेस आती है और वो उस टाइम के साथ साथ एक पेचीदा मसला क्रिएट कर देती है। हमारे पास पेशेंट बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, यहाँ पर इनका काम ये है कि टाइल्स को फिट करना होता है। तो सबसे पहले हमने इनकी हिस्ट्री ली, तो इनके काम की नोयत को जाना। उससे क्या होगा कि जब आप एक हरकत बार बार रिपीटेड करते हैं तो उससे वो माइक्रो ट्रोमाज, मतलब कि छोटी, आपको एक समझ लें कि प्रेशर जो है वो आपके कंधे पे जाना शुरू हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद कंधे के ऊपर एक बड़ा सा क्रिएट कर देता है और आपको आहिस्ता आहिस्ता वो मैक्रो ट्रोमास फील होने शुरू हो जाते हैं। उन ट्रोमास की वजह से क्या होता है कि आपके कंधे में हल्का सा दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से आप हरकत करना छोड़ देते हैं। उस हरकत के छोड़ने की वजह से आपके मसल्स कंधे के स्टिफ हो जाते हैं। उसकी स्टिफनेस को बेहतर करने के लिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ। वो आपके मसले को देखेंगे, आपकी कंडीशन को देखेंगे और आपके उन मसल्स पे काम करके उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। बेसिकली ये जो मरीज़ हैं, इनके कंधे में स्वेयर पेन था, जो कि ये मेडिसिन खा रहे थे उससे भी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने इनको असेस किया तो इनके रोटेटर कफ मसल्स में स्टिफनेस थी और उसके बाद इनके अपर ट्रेपीजियस मसल में काफ़ी हद तक एक बड़ा नॉट लगा हुआ था। जब हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट रोक देते हैं तो हमारे मसल जो हैं उधर एक नॉट, मतलब कि एक गिरा सी लगा लेते हैं। उस गिरा के लगने के बाद आपकी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती और वो एक नॉट बन जाती है और वो बन के आपको पेन करती है। तो उस पेन जैसे आप एक तो मूवमेंट छोड़ते हैं कंधे की, अगर वो मूवमेंट आपने कम कर दी है, मसल को यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके मसल अकड़ाव में आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप जो भी हरकत करेंगे वो आपको प्रॉब्लम करेगी। सो हमने इनकी जो है वो नॉट को भी जो है वो ट्रिगर रिलीज़ करने की कोशिश की है, जिसके बाद इनकी पेन में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। बेसिकली जब ट्रिगर लग जाती है तो आपका मसल जो है वो बार बार आपको पेन के सिग्नल्स भेज रहा होता है। उन पेन के सिग्नल्स की वजह से एक तो आप डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरा आपकी मूवमेंट में भी कमी आ जाती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है बेसिकली ये आपके टिश्यूज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हैं। जब आपके मसल्स और टिश्यूज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। अगर मसल्स में प्रॉब्लम है, मसल्स स्पास्टिसिटी की तरफ चले गए हैं, उनमें अकड़ाव महसूस हो रहा है, तो इंफ्रारेड के बाद वो मसल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। इंफ्रारेड का मेन काम आपके टिश्यूज़ की हीलिंग करना है। अगर आपके टिश्यूज़ में कोई इंजरी है या कोई मसला है तो वो इससे हील अप हो जाता है। ये एक्सरसाइज हमने इनको स्टार्ट करवाई है। इसमें आपने अपने हाथों से, उंगलियों से ऊपर की तरफ चलकर जाना है और अपने चेहरे को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करनी है। इससे आपके शोल्डर के मसल्स पे काफ़ी हद तक स्ट्रेच पड़ेगा। आपके जो शोल्डर के ट्राइसेप हैं वो स्ट्रेच होंगे इससे बहुत अच्छे से। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 3 दफ़ा 10-10 दफ़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके फ्रोज़न शोल्डर के लिए भी, और आपको अगर कंधे की कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है। नंबर 2 एक्सरसाइज हमारे पास है कि हम अपने कंधे से बड़ा सा दायरा बनाएं। ये दायरा बनाने से आपकी जो शोल्डर की मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, वो बहुत हद तक बेहतर होती है। उससे जो है वो आपका कंधा जो है वो बेहतर होना शुरू कर देता है। इसी तरह आपने पहले 10 दफ़ा सीधे लगाने हैं, 10 दफ़ा उल्टे दायरे लगाने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 3 दफ़ा कर सकते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दफ़ा कर सकते हैं, 10-10 की रेपिटेशन से। यह एक्सरसाइज फ्रोज़न शोल्डर के मरीज़ों में भी बहुत हद तक बेहतरी लाती है।
इसके बाद हमने इनसे शोल्डर पुली करवाई है। शोल्डर पुली बेसिकली आपके कंप्लीट शोल्डर के मसल्स को, जॉइंट को स्ट्रेच देती है और ये स्ट्रेच जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी शोल्डर पेन में। इस एक्सरसाइज में आपने उसी तरह हाथों को ऊपर लेकर जाना है और आपने कोशिश करनी है कि आप आगे की तरफ झुकें। इसको झुकने से आपके कंधे के मसल्स पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, जो कि पेन को ख़त्म करने में बहुत कारआमद होती है। लास्ट में एक एक्सरसाइज है, आपने दोनों हाथ अपने कंधे के ऊपर रखने हैं गर्दन के पीछे और अपनी कोनियों से दीवार के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करें। ये एक्सरसाइज आपकी सर्वाइकल की इश्यूज़ को ठीक करती है, आपके सर्वाइकल के नेक के जो मसल्स हैं उनको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है और आपके शोल्डर बहुत हद तक बेहतर होते हैं।